एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विथ यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। भाई बिग बॉस के घर का फिनाले जो है वो कल हो जाएगा और कल आपको आपका बिग बॉस 17 का विनर भी मिल जाएगा। तो आज क्या वोटिंग ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करते हैं। वोटिंग ट्रेंड्स तो चल रहा है, लेकिन कल जब रोहित शेट्टी आए थे तो उसके बाद से लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभिषेक और मुनावर आपस में बात कर रहे थे कि भाई यार अब ये जो चीज़ें हुई हैं आज तो इन पे वोटिंग्स में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मुनावर जो है अभिषेक को बोलते हैं ये वोटिंग में फ़र्क लाने के लिए ही चीज़ें बोली गई थी। जी हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बिग बॉस चाहते क्या है, क्योंकि जब भी आप स्टार्टिंग से देखो तो कैसी जर्नी थी, किसको सपोर्ट कर रहे थे। पहले लगा था कि जो बिग बॉस हैं वो चाहते हैं कि ऐश्वर्या और नील आगे जाएं, बट नहीं, हम वहाँ पे भी रॉन्ग हो गए, क्योंकि नहीं, वहाँ पे भी ऐश्वर्या और नील घर से आउट हो गए। बट जब ऐश्वर्या गई थी तो बिग बॉस को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी, लेकिन उनकी उम्मीदें नील से थी और वहाँ पे नील ने उनको कुछ भी नहीं दिया शो के लिए। नील आउट हो गए। जैसे कि आपको पता है कि नील किस तरीके से आउट हुए थे, जबकि नील को अच्छी खासी वोटिंग हो रही थी, नंबर 2 पे थे, बट उन्होंने वोटिंग के आधार पे नील को घर से बाहर कर दिया। ओके, ये रही हैं चीज़ें। फिर विकी भैया का गेम बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन उन्होंने गेम को पूरा पलट दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गेम विकी भैया डिकोडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे गेम को और गेम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मास्टरमाइंड तो ठीक है, बनना ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा डिकोड करने की कोशिश की कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, लिख के ले ले, यही होगा। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस को रास नहीं आई। उन्होंने बिग बॉस ने विकी भैया का जो गेम है बैंड बजा दी, ठीक है, पर विकी जो थे वो पीछे नहीं हटे, वो चलते रहे। और उनका जो गेम था, अगर यकीन मानो तो सबसे बेहतरीन जो गेम था वो विकी जैन का ही था। भले बिग बॉस ने कितना भी तोड़ा हो, लेकिन उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं खोई। यहाँ तक कि कल टॉप 5 की बात हुई थी तो पूछा गया था कि अरुण की जगह किसको होना चाहिए था गेम में। तो जो टॉप 5 कंटेस्टेंट बैठे थे, अंकिता ने नहीं बोला, यहाँ तक कि मुनावर और अभिषेक ने खुद ही बोला कि अगर किसी को होना चाहिए था। इवन अंकिता ने वो ये बोला कि भाई अगर होना चाहिए था तो मेरे से अच्छा गेम विकी का था। डे 1 से लेके और अभी तक जब तक वो रहे हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो, उनकी हर किसी से दोस्ती थी, हर किसी से फ्रेंडशिप थी, हर किसी मुद्दे में जाना था उनको, चाहे वो उनको कोई कुछ भी बोले, तो वो बिल्कुल बिग बॉस मटेरियल थे। अब चीज़ें ज़्यादा चेंज हुई हैं। कल लगा जर्नी के बाद कि ये सारी चीज़ें क्या थी, मतलब जर्नी के बाद वाइट पॉलिश करने की कोशिश करी गई अंकिता मुनावर की और अभिषेक की जर्नी को। बट कल फिर एकदम से गेम पलटा और सीधा मुद्दा आया अभिषेक और मुनावर पे। ठीक है, पूछा सबसे गया, लेकिन सबसे अच्छा उन्होंने जो रिव्यूज़ दिए थे वो अरुण को दिए थे। तो जनता का कहीं ना कहीं दिल पिघल रहा है, यार अरुण बहुत अच्छा इंसान है। ये सारी चीज़ें होती हैं, देखो आप भी मैनिपुलेट हो जाते हो, किसी की अच्छी बातें सुन के आपको भी लगता है कि यार हाँ यार मैं गलत थी, ये ऐसा था, ये वो सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे अभिषेक के लिए बोला उन्होंने कि उनके रिलेशनशिप के बारे में बोला, मुन्ना के रिलेशनशिप के बारे में बोला, अंकिता और विकी को लेके बोला, मनारा को बोला कि आप भी तो ऐसी चीज़ें करते हो। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट इस पर वोटिंग का क्या असर पड़ा है? वोटिंग का असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। जहाँ पर मनारा चोपड़ा कल टॉप 3 पे चल रही थी, वहीं आज अंकिता लोखंडे जो है वापस से टॉप 3 पे आ गई हैं और मनारा चोपड़ा जो है टॉप 4 पर पहुंच गई हैं। तो ये है वोटिंग का असर। और जो आप क्वेश्चन आंसर बिग बॉस मैनिपुलेटिंग करते हैं उनसे चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो भाई जो नंबर 1 पे चल रहे हैं, भाई आप सबको ही पता है कि नंबर 1 पे कौन चल रहा है। मुनव्वर फारूकी जो है नंबर 1 पे चल रहे हैं, अभिषेक नंबर 2 पे चल रहे हैं और नंबर 3 पे अंकिता लोखंडे वापस आ गई, नंबर 4 पे मनारा चोपड़ा, नंबर 5 पे अरुणिमा शेट्टी। अब मैं आपको बताऊं, ये तो हुई वोटिंग की बात, लेकिन वोटिंग की बात तो ठीक है, क्या बिग बॉस इन सबको ऐसे ही ले जाएंगे जिस रॉ में अभी ये वोटिंग आई है, ऐसे ही ले जाने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखना ये होगा कि वैसे तो देखो कि जो मुनव्वर फारूकी हैं वो सीधा सीधा विनर बनते नज़र आ रहे हैं, कोई दो राहें नहीं है, नंबर 1 पे चल रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हैं वैसे ही। और मुनव्वर फारूकी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो भाई बहुत ज़्यादा कमाल का है। आपको बताना चाहूँगी, जैकलीन फर्नांडिस और धनुश्री, बादशाह और आम आदमी के जो एमएलए, आम आदमी पार्टी के कोई एमएलए हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मैं मुनव्वर फारूकी का गेम नहीं जानता हूँ, लेकिन मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करना चाहूँगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपना ऑरा बनाना। तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें चल रही हैं सामने। और यहाँ तक की बात करूँगी मैं टीवी सेलिब्रिटीज़ की, वो पहले लग रहा था कि अंकिता लोखंडे की सपोर्ट में जाएंगे, नहीं, लेकिन अब टीवी और बॉलीवुड के दो मतलब जो स्टार्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी को। बट अब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो क्या मुनव्वर फारूकी ही विनर बनेंगे? ये तो भाई मेकर्स ही डिसाइड करेंगे कि विनर कौन बनेगा। लेकिन अगर वोट्स के हिसाब से देखो तो सीधे सीधे मुन्ना नंबर 1 पे चल रहे हैं और टॉप 2 में अभिषेक। तो ये एक हाथ में सलमान के अभिषेक होना चाहिए, दूसरे में मुनव्वर होना चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि मेकर्स क्या करते हैं, सलमान के हाथ में किसका हाथ देते हैं, अभिषेक और मुनव्वर या फिर अंकिता मनारा, इन 4 में से कोई ना कोई। सो लेट्स सी, कल है फिनाले। आप सब की तरह मैं भी वेट कर रही हूँ कि कौन बनेगा बिग बॉस 17 का विनर। और पूरी अपडेट के लिए आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे साथ बने रहिए। जो भी जानकारी होगी मैं फटाफट से आपके साथ शेयर करती हूँ।